हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, देश पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देशभक्ति के परिप्रेक्ष्य में कही गई ये पंक्तियां तभी सार्थक होती हैं जब इन कुर्बानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला का इतिहास भी इस तरह की गौरवमयी गाथाओं से समृद्ध है। आइए आज हम आपको चंबा जिला की ऐसी ही एक कहानी से अवगत करवाते हैं। 10वीं शताब्दी में कुल्लू रियासत के राजा से युद्ध के पश्चात चंबा के राजा साहिल बर्मन ने ब्रह्मपुर में अपनी राजधानी स्थापित की, जिसे आज भरमौर के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार उस समय मणिमहेश यात्रा पर निकले 84 सिद्ध योगी भरमौर में रुके तो वहां के राजा साहिल बर्मन ने सिद्ध योगियों के रहने का इंतजाम किया, जिससे वे काफी खुश हुए। उसी स्थान को आज 84 मंदिर की संज्ञा दी जाती है। कुछ समय पश्चात राजा साहिल बर्मन ने चंबा में रियासत की स्थापना की तथा अपनी बेटी चंपावती के नाम पर इसका नाम चंबा रखा। थोड़े समय पश्चात यहाँ एक विकट परिस्थिति पैदा हो गई। नगर को बसे अभी कुछ ही समय बीता था कि राजा साहिल बर्मन के समय में चंबा में पेयजल का संकट शुरू हो गया। प्रजा पीने का पानी न होने से त्राहिमाम करने लगी। प्रजा को रावी नदी से जल पाने के लिए विवश होना पड़ा। तभी राजा साहिल बर्मन ने चंबा में एक नहर का निर्माण करवाया, लेकिन फिर भी लोगों की ये समस्या हल नहीं हुई। तब राजा साहिल बर्मन ने विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया, लेकिन इसका हल नहीं निकला। इसी दौरान राजा साहिल बर्मन की पत्नी रानी सुनैना को कुलदेवी ने स्वप्न में आकर कहा कि राजघराने के किसी व्यक्ति द्वारा बलि देने पर ही पानी की समस्या हल होगी। राजघराने का आगे संचालन करने के लिए राजा तो बलिदान दे नहीं सकता, इसीलिए रानी सुनैना ने अपने बलिदान की ठानी। उसी के अगले दिन रानी सुनैना का भव्य श्रृंगार कर उन्हें प्रोथा के समीप मलूणा नामक स्थान पर ले जाया गया। वहां पूजा पाठ करने के पश्चात रानी सुनैना ने इच्छा प्रकट की कि उनके बलिदान के पश्चात यहां हर वर्ष महिलाओं व बच्चों के लिए मेले का आयोजन किया जाए। इसके बाद रानी सुनैना समाधि में समा गई तथा उसके तुरंत पश्चात वहां से जलधारा फूटी तथा आज भी लोग इस जल को प्रयोग में लाते हैं। रानी सुनैना के इस बलिदान के बाद हर वर्ष बैसाख माह में सूही मेले का आयोजन किया जाता है तथा इसका आयोजन अब 15 दिन के बजाय 3 दिन तक किया जाता है। मेले के पहले दिन राजमहल से रानी के चिन्हों को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाती है तथा मंदिर में चिन्ह स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। दूसरे दिन रानी सुनैना के समाधि स्थल मलूणा में शोभा यात्रा जाती है तथा वहां पूजा अर्चना कर लोगों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। तीसरे दिन वापस शोभा यात्रा रानी के चिन्ह लेकर राजमहल पहुंचती है तथा मेले का विधिवत समापन होता है। इस मेले के दौरान विशेषकर गद्दी समुदाय की महिलाओं द्वारा पारंपरिक घुरेही गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष भी चंबा रियासत की रानी सुनैना की याद में ऐतिहासिक सूही मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया। चंबा के सूही मेले के दौरान जहां राजकन्या द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, वहीं रानी सुनैना की बलिदान गाथा को नगर वासियों ने याद भी किया। मेले का आयोजन नगर परिषद चंबा द्वारा किया जाता है। इस दौरान विशेषकर महिलाओं व बच्चों ने सूही मंदिर में जाकर माथा टेका। मेले के दौरान पारंपरिक घुरेही गीत गाकर गद्दी समुदाय की महिलाओं ने इस पर नृत्य किया तथा रानी सुनैना को याद किया। इस मेले में हर धर्म हर जाति के लोग पहुंचते हैं। मेले में जहां बच्चे झूले झूलने का आनंद लेते हैं, वहीं लोग पारंपरिक व्यंजन खट्टे पकौड़ू पापड़ इत्यादि खाने का लुत्फ भी उठाते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार चंबा रियासत के राजघराने ने चंबा नगर वासियों के लिए जो बलिदान दिया था, उसे यहाँ की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। उनके अनुसार रानी सुनैना ने चंबा के लोगों की प्यास बुझाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे तथा आज भी मलूणा से निकलने वाले पानी से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। राजा ने शहर चंबा बसाया था
तो उस वक्त पानी की बहुत किल्लत थी, पानी की बहुत किल्लत थी। प्रजा भी सुखी थी, हर आदमी सुखी था। और राजा ने बहुत यत्न किया पानी के लिए, पानी नहीं आया। फिर रानी को सपन हुआ, सुनैना देवी ने सपन दिया, कहा कि किसी परिवार की, अपने परिवार में किसी की बलिदान दिया जाए तब चंबा शहर में पानी आ सकता है। तो रानी ने सोचा कि राजा की बलि दी तो राज कौन करेगा अभी, और बेटे की दी आगे राज कौन करेगा। इसलिए उसने अपना बलिदान समझना अच्छा किया और चंबा शहर वासियों को आशीर्वाद देते हुए बलोट मलून गांव में जाकर अपनी समाधि ली। और जैसे रानी समाधि के ऊपर बैठी तो उसी वक्त पानी चल पड़ा, चंबा शहर में पानी आ गया। और रानी ने कहा कि यहाँ बोले 3 दिन मेरा मेला लगाना है, चैत्र महीने। ये मेला उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गदड़ें नचती हैं, हर आदमी आते हैं, राजघराने की कन्या पूजा अर्चना करती है। और 13 तारीख को समाप्त है और 14 को संक्रांत है। बस बसोआ इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। थैंक हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।